बात करते हैं संभल की, जहां पर हिंसा हुई और हिंसा के दौरान एसपी ने युवाओं से अपील की कि वो नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य खराब ना करें। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और वो अपील भी सुनाएंगे। संभल में हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंसा में 2 युवकों की मौत की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। तो संभल हिंसा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और इस हिंसा में 2 युवकों की मौत हुई है। सीओ अनुज चौधरी ने इस मौत की पुष्टि कर दी है और जिन गाड़ियों में पुलिस लिखा हुआ था उन गाड़ियों को टारगेट किया गया। पथराव में सीओ अनुज चौधरी भी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। संभल से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, अभी वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और 2 युवकों की मौत की पुष्टि पुलिस की ओर से कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो जरूर की गई है। और हालात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर ये शाही जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के ठीक बाहर जो गाड़ियां हैं वो अभी भी जली हुई अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो कि ये बताने के लिए काफी है और गवाही दे रही है बाकायदा कि किस तरीके का मंजर जो है वो आज सुबह में संभल की सड़कों पर देखने को मिला, जहां पर जब अदालत के आदेश पर जो सर्वे टीम है वो यहां पर पहुंची थी और सर्वे करने के लिए, और लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जो पलवाई और जो दंगाई है वो जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठा होते हैं और फिर पत्थर से और लाठी डंडों से जो है वो हमला कर देते हैं। और देखिए यहां पर जब मस्जिद के बाहर की जो सड़कें हैं वो इसी तरीके से जो है वो यहां पर जो गाड़ियां हैं, जो मोटरसाइकिलें हैं, कई मोटरसाइकिलें जो है वो यहां पर इस तरीके से आग के हवाले कर दी गई हैं, पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में भी आग लगा दी गई है और जो गाड़ियां जो बच गई हैं उनकी हालत ऐसी कर दी गई है कि देखिए यहाँ पर एक गाड़ी जैसे हम आपको दिखाएं तो इसका जो आगे का जो शीशा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है। जो रियर व्यू मिरर है वो जो है वो जो बलवाई है, जो दंगाई है, उन्होंने तोड़ दिया है और इस गाड़ी में भी जो है वो आग लगाने की कोशिश की थी। तो कई बेहद तनावपूर्ण स्थिति जो है वो यहाँ पर संभल में इस सुबह से जो है वो बनी हुई है। हालांकि जो हमने यहाँ पर प्रशासनिक अमला है उससे भी हमने एबीपी न्यूज़ ने बात करी और उनका कहना है, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट जो कि दिया है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। ये कहना है संभल प्रशासन का कि ये एक स्थिति इस तरीके से नहीं बनी कि इतने लोग जो है वो इकट्ठा हो जाएं। और ये भी कहा है एबीपी न्यूज़ से प्रशासनिक अमले ने कि स्थानीय लोग के साथ साथ कुछ बाहर के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा थे। जब सर्वे की टीम जो है वो मस्जिद के अंदर गई तो फिर उकसाया गया और जो लोग हैं वो उकसावे में आकर के उन्होंने पत्थर जो है वो चलाने शुरू कर दिए। तो हम आपको एक बार संरचना दिखाते हैं जियोग्राफिकली कि क्या संरचना है इस शाही जामा मस्जिद की। तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इस शाही जामा मस्जिद के चारों ओर, और यहाँ से भी जो है वो जो पत्थर और जो छोटी छोटी गलियां हैं, मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूँगा कि एक बार वो आगे की तरफ चलें और जो गली है वो भी हम दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे कि देखिए ये जामा मस्जिद का गेट है। देखिए ये जामा मस्जिद के ऊपर जाने का गेट है और इसी के ठीक सामने एक ये छोटी और संकरी गली है। हम यहीं से आपको दिखाएंगे कि देखिए ये पूरी गली इस वक्त यहाँ पर पत्थरों से पटी पड़ी है। तो ये जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें भी इस तरीके से पत्थर जो है वो यहाँ से बरसाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये पत्थर कैसे जुटाए गए। तो इलाके में जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर थे वहां से जो ईंट है, ईंटों को कूच करके तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तब्दील किया गया और फिर उसको जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर जो है वो फेंका जो है वो तोड़ा गया। और देखिए यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर जो है वो काफी घायल हुए हैं। हम कोशिश भी करेंगे एक जवान जो है वो जैसे ही है क्या, हाँ, तो देखिए यहाँ पर कि क्या कहाँ चोट लगी है आपको? यहाँ पे घुटने में चोट लगी है। कैसे लगी आपको? यहाँ पे जो क्राउड था पथराव कर रहा था वो, हाँ। नारे लगा के, अपने धर्म के नारे लगा के उसके बाद पथराव करने स्टार्ट करे उन लोगों ने। हाँ। तो उसमें फिर बहुत सारी पुलिस घायल हुई। हाँ। तो इसमें फिर आपने बचने की कोशिश की? हम पीछे हटे, उनको कई बार समझाया भी गया, अनाउंसमेंट भी किया गया। उसके बाद में उनके पास टीयर गैस फायर किया गया। फिर उन्होंने अंदर से पथराव किया, अंदर से फायरिंग करनी स्टार्ट की उन्होंने। मतलब ये डर नहीं था कि कहाँ लगेगा पत्थर, जान भी जा सकती है?
उनका उद्देश्य यही था। ये जितनी बाइकें और गाड़ी है ये केवल पुलिसकर्मी की फूकी हुई है। इसमें एक पीछे है यहीं के नंबर की यूपी 38 संभल की, उसको नहीं उन्होंने कुछ किया। जितने बाहर से केवल उनको टारगेट था पुलिस को टारगेट करने का। तो मतलब मकसद यही था कि पुलिस जो है उसी को टारगेट। उसी को टारगेट करना। और कितने जवान आप लोगों की बटालियन में या आप घायल हुए हैं? यहाँ पे टोटल पुलिस के लगभग ऐसे हो गए 100 के समथिंग का आदमी जितने भी मौजूद थे सबको पथराव हुआ, सबको चोट लगी हुई है। हमने वो भी देखा कि लगातार आप लोगों के कप्तान जो है वो शांत कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उनको समझाया गया, डीएम साहब के द्वारा समझाया गया, कप्तान साहब के द्वारा समझाया गया। जब वे माने ही नहीं तो फिर उनका वो करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जिस जवान को चोट लगी है वो खुद कैसे बता रहे हैं कि इनके पैर में जो है वो चोट लगी है यहाँ पर। और देखिए हम एक बार यहाँ पर इनको पत्थर जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पर जो ये जो चोट है वो लगी हुई है। और अभी अगर हम स्थिति की बात करें तो करंट सिचुएशन जो है वो काबू में है, लेकिन संवेदनशील जो है वो अभी भी यहाँ पर संभल की स्थिति जो है वो बनी हुई है। फिलहाल क्या जो नगर निगम की टीम है, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ शाही जामा मस्जिद के पास से जो पत्थर वगैरह जो सड़क पर पटे हुए थे उन पत्थरों को जो है वो साफ किया जा रहा है। नालियां तक चोक हो गई हैं, पत्थर जो है वो इतने थे और खाली कारतूस जो हमें एक बार आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ नालियां तक चोक हो गई और ईंटों को तोड़-तोड़ कर पत्थर की शक्ल दी गई। और ये सब इशारा करता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक प्री प्लान ये पूरा जो पूरी हिंसा थी, और यही पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है। बात करते हैं संभल हिंसा की, जिस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव का कहना है कि जानबूझकर संभल में सर्वे की टीम पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए माहौल को बिगाड़ा गया है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।